Hello students, this is video number 25 of laws of motion and the topic again is pseudo force. उस पर कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे हम उसकी और क्लैरिटी लेने के लिए, उसकी और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए. ठीक है, तो क्वेश्चंस करते हैं. ये हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम है. इसकी ये कैबिन है जो ए नॉट एक्सेलरेशन के साथ आगे मूव कर रहा है. हमने इसकी एंगल थीटा फाइंड करना है, क्योंकि आप जस्ट इमेजिन, आप वैसे भी इमेजिन कर सकते हो कि एक कैबिन है जिसके अंदर एक पेंडुलम लटक रहा है जिसका मास है m, और अगर वो कैबिन आगे की तरफ जा रहा है, अगर ये कैबिन आगे की तरफ एक्सेलरेट करके जा रहा है तो वो थ्रेड पीछे की तरफ ज़रूर आएगा. यू कैन फील दिस. मतलब आप भी अगर इस कैबिन में बैठे हो, अचानक एक्सेलरेट आगे की तरफ हो तो आप पीछे की तरफ आते हो. ठीक है, तो नॉर्मल यूनिफॉर्म वेलोसिटी में नहीं आते हो. कब आते हो? आप जब बस में बैठे हो तो अचानक एक्सेलरेट करें, खड़ी हुई बस एकदम चल पड़े, चलती हुई बस अचानक रुक जाए, चलती हुई बस अचानक तेज़ हो जाए, तो यू फील ऑल दीज थिंग्स. एक्सेलरेशन इज दिस. एक्सेलरेशन है अचानक वेलोसिटी का बढ़ना या वेलोसिटी का बढ़ना, मतलब उसमें आप देख सकते हो. तो अब देखो इसमें क्या देखने वाली बात है. तो इसमें हम ये देखेंगे कि एंगल थीटा हमने कैलकुलेट करना है. थीटा कैलकुलेट करने से पहले आप सिंपल एक अपने कॉन्सेप्ट बना लो कि मैं इसको देखने वाला हूँ. एक ऑब्जर्वर जो इसके अंदर ही बैठा है, मैं उसके रिस्पेक्ट में इसको देखने वाला हूँ. ठीक है, एक ऑब्जर्वर जो इसके अंदर ही बैठा है, मैं उसी के रिस्पेक्ट में इसको देखने लगा हूँ. ठीक है, उसी के रिस्पेक्ट में इसको देखूंगा. ये ऑब्जर्वर इसको देख रहा है, उसको क्या दिख रहा है भाई? ये उसको दिख रहा है ये मास. ठीक है, ये एक मास दिख रहा है जिसका मास कितना है? m. ठीक है जी, मास m दिख रहा है. उसके कारण उस पर जो फोर्सेस लग रही हैं उसके बारे में हम सारी बात करने वाले हैं. मैंने mg लिख दिया, आपको समझ आ गया. फिर टेंशन T हमने ले ली. वेरी गुड. फिर सूडो फोर्स लेनी पड़ेगी, बिकॉज योर ऑब्जर्वर दिस टाइम इज अ नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर. तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग, सूडो फोर्स की कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमें एक सूडो फोर्स यहाँ लगानी पड़ेगी ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन. यहाँ लगानी पड़ेगी. दिस इज़ द केस. ठीक है, और ये एक्सेलरेशन कितनी लगानी, ये फोर्स कितनी लगानी पड़ेगी आपको? m/a0. ये सारी कहानी थी. अगर आप अंडरस्टैंड कर पाओ तो ये देखो, ये एंगल भी आपको समझ आना चाहिए खुद से कि ये एंगल कितना आएगा. ये जो टेंशन है यहाँ बनी, ये टेंशन यहाँ बनी, तो इसका एंगल कितना आएगा वर्टिकल के साथ? ये देखो, यहाँ देख सकते हो आप एंगल कितना है? थीटा. वर्टिकल के साथ एंगल कितना बन रहा है? थीटा. तो वर्टिकल के साथ एंगल थीटा बना दो. ये बन गया एंगल थीटा. एंगल थीटा बनते ही मुझे कंपोनेंट नज़र आने शुरू हो गए टी के. बाकी दोनों की ज़रूरत नहीं है, एक हॉरिजॉन्टल है एक वर्टिकल है, बट मुझे टी के दो कंपोनेंट नज़र आना शुरू हो गए. ठीक है, तो टी के कंपोनेंट जैसे ही नज़र आए, देखो और एक बार दोबारा आपको कंपोनेंट्स की कहानी सुना देता हूँ. ठीक है, तो कंपोनेंट्स देखो कैसे बनाएंगे. ये बन गया आपका कौन? ये आपका बन गया टी कॉस थीटा, एंगल के साथ वाली साइड कॉस थीटा, और ये जो इसके परपेंडिकुलर यहाँ आएगा, दिस इज टी साइन थीटा. आ गया ना टी साइन थीटा. आप एक और चीज़ देखना, जैसे ही मैंने ये दो कंपोनेंट बनाए, अब टोटल फोर्सेस कितनी है यहाँ? 4. पहले कितनी थी? 3. मैंने 3 को 4 में कन्वर्ट किया. ठीक है, अपनी सिंप्लिसिटी के लिए, क्योंकि हमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पसंद है. देखो, मैंने टी को गायब कर दिया. जब उसके कंपोनेंट बना दिए तो अब टी थोड़ा रहेगा. या तो टी रहेगा या तो ये दो कंपोनेंट रहेंगे. या तो ये टी कॉस थीटा टी साइन थीटा बनाओ, या तो ये उसको बनाओ. ठीक है, आप बोलोगे सर आज तक आप नहीं करते थे इसको, अब क्यों किया? इतना टाइम नहीं है हमारे पास. मैंने तो सिर्फ आपको दोबारा ये कॉन्सेप्ट डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए मैंने आपको दिखाया कि कंपोनेंट रेजोल्यूशन का ये मतलब है कि मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया तो अब वो उसको नहीं देखना है. मैं बनाया भी होता तो आपने नहीं देखना, इग्नोर दैट. मिटाना ज़रूरत नहीं है, मिटाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. आपने इग्नोर करना है, अपने माइंड में मिटा देना है उसको. ठीक है, अब देखो इसके आगे, अब मैं क्या लिखूंगा इसके आगे? इसकी इक्वेशंस क्या बनेंगी? इसकी इक्वेशन बन जाएगी टी साइन थीटा इज इक्वल टू ma0, टी साइन थीटा इक्वल टू ma0, और दूसरी बनेगी टी कॉस थीटा इक्वल टू mg, फाइन. दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो, टी कैंसिल हो जाएगा और tan थीटा इक्वल टू बन जाएगा. दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो, tan थीटा इक्वल टू बन जाएगा
tan थीटा इक्वल टू बन जाएगा, मैं बता देता हूँ आपको, ए नॉट अपॉन जी, एम एम में कैंसिल हो गया ना, ए नॉट अपॉन जी। अब मैं मुझे थीटा पूछा हुआ है तो थीटा का आंसर आ गया। थीटा इतने एंगल के साथ आएगा, ये याद भी रख सकते हो आप, एंगल्स काम आते हैं बहुत बार, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं ये, हर जगह दिखाई देंगे आपको, हर बुक के अंदर दिखाई देंगे आपको। तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स, ये इसका आंसर आ गया, tan इनवर्स ए नॉट अपॉन जी, ए नॉट अपॉन जी, ये इसका आंसर है। तो इस तरह से क्वेश्चंस आराम से करेंगे। फ्री बॉडी डायग्राम की इंपॉर्टेंस आप देख रहे हो, हम किस तरह से आराम से उसको बना सकते हैं। ये आपकी कहानी है, इसको आपने अच्छे से सीख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब। एक और बात, आप इस क्वेश्चन को नॉन इनर्शियल से फ्रेम ऑफ रेफरेंस से भी कर सकते हो, उससे भी कर सकते हो, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये ज़्यादा ईजी मेथड है, इससे इसलिए करो, उससे भी ट्राई करो, आना चाहिए आपको वो भी, ठीक है, वो भी ट्राई करो, सेम रिजल्ट आने चाहिए, सेम रिजल्ट आएंगे उसके भी। ये आपकी नेक्स्ट प्रॉब्लम है। अब आपने इसी वही पुली आपकी, जो हमने सबसे पहली प्रॉब्लम पुली की होगी, जिसको हमने एटवुड मशीन बोला था, उसी को हमने किसके अंदर लगा दिया हुआ है। अब हमने उसको लगा दिया एक लिफ्ट के अंदर, ठीक है, जो खुद ऊपर जा रही है। लिफ्ट बोलो, कैबिन बोलो, इसमें सिर्फ लिफ्ट वर्ड पे नहीं ध्यान देना है, हमारे लिए ये बॉक्स है जो ऊपर जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ, ऊपर जा रहा नहीं है सिर्फ, विद एन एक्सेलरेशन ऑफ। अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा होगा तो कोई चेंजेस नहीं आएंगी, पंगा सिर्फ एक्सेलरेशन ने डाल के रखा है, याद रखना प्लीज। ऊपर जाने से पंगा नहीं है, पंगा सिर्फ किसका है, पंगा है एक्सेलरेशन का, जस्ट माइंड इट, ठीक है। तो आप एक ऑब्जर्वर हम कहाँ ले लेंगे, ऑब्जर्वर हम इसी के अंदर बिठा देते हैं, ठीक है। ऑब्जर्वर हमने इसके अंदर बिठाया, जब हमने ऑब्जर्वर इसके अंदर बिठाया तो हमें इतना पता चल गया कि ये नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर बन गया, ये नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर है। और नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर के लिए बस एक सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट अगर आप ऐड कर दो तो बाकी मुझे कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। उसको उसको ये लिफ्ट बिल्कुल स्टेशनरी नज़र आ रही है, उसके लिए ये जो अंदर वाला पुली ब्लॉक सिस्टम है बिल्कुल स्टेशनरी है। और ये प्रॉब्लम बिल्कुल वैसी ही है जैसे हमने की थी पहले, मैंने पहले भी करवाई हुई है। उसको जो एक्सेलरेशन दिखाई देगी अंदर, उसको जो अंदर इनकी एक्सेलरेशन दिखाई देगी वो कैसी होगी, वो ए होगी। और वो ए कितना होगा जो उसको अंदर दिखाई दे रहा है, ए इक्वल टू इन ब्लॉक्स को मूव करता हुआ दिखाई देगा। ये मतलब ये वाला ब्लॉक नीचे की तरफ आ रहा होगा, ये वाला ब्लॉक ऊपर की तरफ जा रहा होगा। अगर अगर M1 बड़ा है M2 से, हमने किया है ये, तो आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा M1G माइनस M2G, M1G माइनस M2G। किया है आपने, नहीं आता है आपको तो दोबारा पढ़ो पुरानी वीडियो, डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। ये आपकी एक्सेलरेशन आ गई, ठीक है। अब अगर टेंशन निकालनी हो आपको तो कैसे निकालोगे, देखो। लेकिन ये जो एक्सेलरेशन आपने निकाली है, दिस इज ऑब्जर्व्ड बाय दिस, नॉट बाय द ग्राउंडर। जो अंदर जो बाहर बैठा हुआ है ग्राउंड पे नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर, उसको ऐसा नहीं दिखाई देगा, ये एक्सेलरेशन इसको दिखाई दे रही है ये। इसीलिए वो मेरे लिए आसान है वो एक्सेलरेशन निकालना। ग्राउंड वाले को एक्सेलरेशन ये वाली भी नज़र आ रही होगी, तो कंबाइंड एक्सेलरेशन नज़र आ रही होगी, मुश्किल हो जाएगा मेरे को सॉल्व करना। मैंने कहा भाई मैंने प्रॉब्लम को चेंज नहीं करना चाहता, मैंने अंदर ही बिठा दिया उसको, किसको, ऑब्जर्वर को। लेकिन मुझे एक सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा जब मुझे फ्री बॉडी डायग्राम बनानी है। M1G लगा दिया जी, M1 की फ्री बॉडी डायग्राम, M1G, फिर M1G के बाद ऊपर की तरफ फोर्स, टेंशन, बिल्कुल इतना ही होता था पहले, इतना ही होता था। लेकिन अब इस बार एडिशन आएगी क्योंकि सूडो फोर्स ऐड करनी पड़ेगी। कहाँ ऐड करनी पड़ेगी, आओ ऐड करें, दूसरे कलर में आपको नज़र आए, क्योंकि सेपरेट कॉन्सेप्ट है ये हमारा। ये लो, ये सूडो फोर्स ऐड कर दी। लेंथ नहीं देखना, कौन ज़्यादा कौन कम वो किसको मालूम अभी, ठीक है। तो क्या आएगा, M1A0, M1A0। तो इसलिए टेंशन किसके बराबर आएगी, टेंशन विल बी इक्वल टू M1G प्लस M1A0, खत्म। M1A0 टेंशन इक्वल टू ये आ गई, ठीक है। लेकिन एक चीज़ हम भूल गए, गड़बड़ कर दी मैंने। ये ब्लॉक चल भी रहा है, नीचे आ रहा है, किसके, इसके हिसाब से भी तो आ रहा है, इसके हिसाब से भी तो आ रहा है, इसके हिसाब से भी कौन सा स्टेशनरी है, लेकिन कितने से आ रहा है, ए से आ रहा है, ठीक है। जो ग्राउंड पे बैठा हुआ उसके हिसाब से ए से नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमने इसके लिए किया, ये ए से भी आया, इसलिए ये इक्वेशन ठीक नहीं है, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन क्या आएगी, एक्चुअली इसकी इक्वेशन आएगी टी माइनस M1A0 माइनस M1G इज इक्वल टू M1A, खत्म, इक्वल टू M1A। तो यहाँ से आपका ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व होगा ऐसे, ठीक है। तो ये इसकी कहानी है, इसमें ए की वैल्यू डालो एंड गेट द रिजल्ट ऑफ द टेंशन का रिजल्ट निकाल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें,
सिर्फ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ऐड हुआ सूडो फोर्स का, बाकी सारा सेम है, आप नोट करके देख लो, बाकी 100% सेम है। सिर्फ सूडो फोर्स आपने M1A0 आपने ऐड की है, बाकी आपका क्या चेंज है बताओ। ये इस क्वेश्चन को ग्राउंड पे जब आपने किया था उसको प्लीज़ ज़रूर रेफर करो इसके साथ और देखो कि अगर क्या चेंज आई है, आप देख सकते हो फिर कि क्या चेंज आएगी आपकी। ठीक है, तो आप नोट करो उसको, सिर्फ ये नहीं होगा उसके अंदर, बस बाकी सब है। देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। इस नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर स्प्रिंग ले लिया उसने, कुछ नहीं है, स्प्रिंग की टेंशन निकालना आपको सिखाया है मैंने। 2T आती है, इसमें 2T आएगी, आएगी ना 2T। देखो T तो आपको निकालना आता है पहले से T निकालना आता है। यहाँ पे ये 2T आ जाएगी, ये नीचे तो यहाँ से FSP किसके बराबर आ गया, 2T के। तो FSP किसके बराबर आएगा, 2T के। T निकालना मैंने अभी आपको सिखाया, FSP इक्वल टू क्या आएगा, 2T, बिल्कुल 2T आ जाएगा। फिर उसने निकालना, यहाँ पे पूछा होगा कि x निकालो कि ये कितना स्प्रिंग स्ट्रेच होगा, तो कौन सी बड़ी बात है, जब FSP आपने निकाल लिया तो x निकालने के लिए किसके बराबर आएगा, FSP अपॉन k। की वैल्यू आपको गिवन है, t की वैल्यू अभी आपको निकालनी सिखाई मैंने सूडो फोर्स के कॉन्सेप्ट से। इधर बिठा देना अपने ऑब्जर्वर को, इधर बिठा दो ऑब्जर्वर को, इधर से देखेगा वो सारी कहानी। तो क्वेश्चन ये ग्राउंड वाला ही बन जाएगा, सिर्फ सूडो फोर्स इसमें ऐड करनी है आपको जो इसके कारण आएगी। ठीक है, तो इसको कर लो। ये 4 kg और 2 kg लिखे हैं मैंने ब्लॉक्स, इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से करो, ये भी अच्छे से करो, ये खुद करोगे आप क्वेश्चन, कुछ नहीं है इसके अंदर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बेसिकली सूडो फोर्स का नहीं है, लेकिन सूडो फोर्स इसमें मैं ऐड करूँगा नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो इसलिए पहले इस पर एक कमांड थोड़ी बना लेते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन कैसे करना है। बड़ा सिंपल है, हमने पहले भी किया हुआ है, नथिंग इज़ डिफ़िकल्ट। हमें सिर्फ इसका आपको मैंने जो बताया था किस तरह से इसकी फोर्सेस को रिजॉल्व करते हैं और किस तरह से हम इसको ऑपरेट करते हैं, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ अभी इसमें। तो ये एक ब्लॉक है, इसकी फ्री बॉडी डायग्राम्स हम बनाएंगे, इस पे जो फोर्सेस लग रही हैं उसके बारे में बात करते हैं। ये नीचे स्लाइड करेगा विद एक्सेलरेशन ऑफ g sin थीटा, अगर आपको याद हो तो। दिस थीटा इज़ गिवन, ये थीटा है, ठीक है, ये थीटा है। तो यहाँ पे थीटा कहाँ नज़र आता है उसकी बात कर। आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो उसी डायरेक्शन में आपको रिजॉल्व करना है, आई मीन टू से उसी को एक्स एक्सिस मान लो। ठीक है, तो इसलिए एक्स एक्सिस आपकी कौन सी हो गई, ये दिस वन इज एक्स एक्सिस। ठीक है, तो इसी डायरेक्शन में अगर हम बात करें तो इसकी, क्योंकि एक्सेलरेशन इसी तरफ आनी है, ये हमें पहले ही मालूम है कि एक्सेलरेशन इधर आएगी, ये तो मालूम है। और स्टार्ट ये रेस्ट के साथ कर रहा है, मैंने क्वेश्चन में नहीं लिखा है बट इट विल बी मेंशन्ड इन द क्वेश्चन कि द सिस्टम इज इन रेस्ट। ठीक है, द सिस्टम रेस्ट पे है और ये नीचे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा रेस्ट से, यानी कि u इक्वल टू 0 आपको दिया हुआ है। तो आपको ये इक्वेशन लगानी है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कुछ नहीं है क्वेश्चन के अंदर, बस ए निकालना आपको आना चाहिए। ठीक है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगाना है। एस की वैल्यू एल है, यू 0 है, हाफ ए की वैल्यू हम जो डिराइव करेंगे वो आएगी जी साइन थीटा। मैं बता देता हूँ एक बार, बट मैंने बताया हुआ है पहले भी, जी साइन थीटा, और ये आ गया टी स्क्वायर। ठीक है, तो टाइम निकल गया यहाँ से कि कितना टाइम लगेगा उसको नीचे पहुँचने में, इन टर्म्स ऑफ जी एल और साइन थीटा आंसर आ जाएगा। दैट्स इट, इतनी सी इसका क्वेश्चन था, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसके अंदर। बट मैं एक बार बता देता हूँ इसकी फोर्सेस को कैसे रिजॉल्व करेंगे कि जिसकी वजह से ये जी साइन थीटा आंसर आया, वो देख लो आप। ये आ गया आपका एम जी परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, इसके परपेंडिकुलर, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब नॉर्मल रिएक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर, इसलिए वो ऐसा, ये समझ आ गया। फिर मैं इसको क्या करूँगा, फिर मैं आपको बताता हूँ। नॉर्मल रिएक्शन ये आ गई, ये एम जी आ गया, ये आपकी वाई एक्सिस है नॉर्मल रिएक्शन के लॉन्ग है जो। ठीक है, ये आपका थीटा आ गया, ये आपका थीटा है, ये भी थीटा है। ठीक है, ये थीटा है, तो ये एम जी कॉस थीटा, एक एम जी साइन थीटा, तो इधर से एन इक्वल टू क्या बन गया, एन इक्वल टू क्या बन गया, एन इक्वल टू बन गया एम जी कॉस थीटा। सिंपल है, नथिंग इज़ डिफ़िकल्ट। लेकिन जब इसमें हम इसको अब इसी को मोशन देंगे तो तब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसके अंदर नज़र आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी टाइप के बहुत से क्वेश्चन हम करेंगे अभी। एन इक्वल टू एम जी कॉस थीटा और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एम जी नहीं, सॉरी, इसका एक कंपोनेंट, इस एम जी का एक कंपोनेंट यहाँ भी आएगा, जो क्या होगा एम जी, एक कंपोनेंट ये वाला जो क्या है एम जी कॉस थीटा, जिसकी वजह से ऊपर वाला आंसर आ गया। एक आ गया एम जी साइन थीटा। ठीक है, तो दूसरी इक्वेशन क्या बन गई, एम जी साइन थीटा, क्योंकि एक ही इक्वेशन आई,
हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, तो एम जी साइन थीटा इक्वल टू एम ए कैंसिल हो गया, ए का आंसर आ गया जी साइन थीटा, वो हमने इधर डाल दिया था पहले ही, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये आंसर आने वाला है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी साइन थीटा एंड इट इज़ ओवर। ये हमने पहले भी किया था, सिर्फ मैंने इसमें ये एडिशनल बात ऐड की जो हम अगले न्यूमेरिकल में फिर से ऐड करने वाले हैं। अब इस क्वेश्चन को देखो, अब इस क्वेश्चन में ये यही सेम जो हमने पहले पढ़ा उसी को हमने एक ब्लॉक के अंदर, एक कैबिन के अंदर बंद किया है, विच इज़ ऑल्सो एक्सेलरेटिंग। अब ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। मैं बताता हूं रीजन। जो ऑब्जर्वर इधर खड़ा होगा ग्राउंड पे, जो ग्राउंड पे खड़ा होगा उसके लिए इस ब्लॉक की एक्सेलरेशन कैसी है जरा इमेजिन करो। उसको ये नीचे आता हुआ भी दिखाई देगा और ऊपर जाता हुआ भी दिखाई दे रहा है। क्यों? ये भी है, ये भी है। तो इधर के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है इसको एनालाइज करना, क्योंकि इसको दो दो मोशन नजर आ रही है। एक तो नीचे भी जा रहा है और फिर और नेट क्या नजर आएगा, दोनों का वेक्टर सम। ये समझने वाली बात है एंड दैट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। इसलिए अगर हम क्या करें, इसको सॉल्व करना कंपैरेटिवली बहुत इजी है। अगर हम ऑब्जर्वर को कहाँ ले लें, इसी कैबिन के अंदर, तो फिर कंपैरेटिवली बहुत इजी हो जाता है अंडरस्टैंड करना। आप ज़रा ध्यान से देखना कि अगर मैं ऑब्जर्वर को यहीं ले लूँ, ऑब्जर्वर इज़ हेयर, वो देख रहा है कि ये क्या हो रहा है। अब जो ऑब्जर्वर इसके अंदर ही है, जैसे भी है, आप बोलोगे ये हवा में लटका हुआ है, तो आप उसको बात पर मत ध्यान दो, उस चेयर डाल के बैठा हुआ है कहीं पे भी और इसको देख रहा है, और इसको देख रहा है, तो उसके लिए एक ही एक्सेलरेशन है, उसके लिए एक ही मोशन है। कौन सी? नीचे जाने वाली, क्योंकि वो खुद भी ऊपर जा रहा है। इसलिए ये बातें अंडरस्टैंड करना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यहां पे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ये क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। हाँ, सूडो फोर्स का ड्रामा होगा थोड़ा सा, लेकिन कंपैरेटिवली एनालिसिस बहुत ईजी हो जाएगा। इसीलिए हम इस ऐसी प्रॉब्लम्स को ज़्यादा, कुछ प्रॉब्लम्स हमने कहा कि भाई दोनों से करो कोई फर्क नहीं पड़ता खास, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स में नॉन इनर्शियल फ्रेम से कंपैरेटिवली एनालाइज करना कंपैरेटिवली ईजी हो जाता है। दैट इज वाई वी प्रेफर डूइंग सच कैलकुलेशंस। जरा ध्यान देना। देखो अब क्या होगा। अब मैं इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं। एम जी आ गया नीचे, एन आ गया इधर, ये दो फोर्सेस थी पहले से, यहां पे भी यही दो फोर्सेस हैं। फाइन, ये मुझे मालूम है, ये यहाँ पे मैं जब इसको रिजॉल्व करूँगा ये थीटा आने वाला है, ये तो पहले से मैं रेडी हूँ उसके लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर मैं एक और चीज़ यहाँ पे आएगी, क्या? सूडो फोर्स। सूडो फोर्स बिल्कुल इससे उल्टी बना दी मैंने। इससे बिल्कुल उल्टी कहाँ आएगी बताओ? मैं बताता हूँ, मैं उसको डिफरेंट कलर से बनाता हूँ हमेशा, आप इस बार भी डिफरेंट कलर से बनाऊंगा। ये आ गई आपकी सूडो फोर्स, और ये कितनी हो गई? MA0। MA0 खत्म होगी कहानी। नॉर्मल रिएक्शन क्या बनी? अब देखो नॉर्मल रिएक्शन क्या आपको आना चाहिए अब इसको रिजॉल्व करना। नॉर्मल रिएक्शन पता किसके बराबर आई? ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू आ गई, नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू आ गई mg cos थीटा, पहले से था, लेकिन इस बार MA0 cos थीटा भी आएगा। एक बात ये आपको अंडरस्टैंड करना आना चाहिए। दूसरी बात इसका एक कंपोनेंट यहां, दोनों का इधर कंपोनेंट आएगा जो आपका नेट फोर्स के बराबर आएगा, जिसके कारण एक्सेलरेशन आएगी। तो मैं यहां लिखूंगा देखना, क्योंकि जो ऑब्जर्वर अंदर है उसको ये सिर्फ एक ही मोशन दिखाई दे रही है, नीचे जा रहा है। ठीक है, तो ये जो नीचे जा रहा है मैं आपको बताता हूं कैसे लिखूंगा इसको। एम जी साइन थीटा, मैंने एम कॉमन ले लिया, जी साइन थीटा प्लस A0 साइन थीटा इज इक्वल टू, व्हाट इज इक्वल टू MA। तो A इक्वल टू क्या आया? M कैंसिल हो गया, जी साइन थीटा। पिछले क्वेश्चन में सिर्फ जी साइन थीटा आया था, लेकिन यहां पे A0 साइन थीटा और आया। तो प्लीज़ इन बातों का बड़ा खास ध्यान रखो। आप देखो बड़े अच्छे से कि मैंने कहाँ बनाई है सूडो फोर्स, कैसे बनाई है, क्यों ऐसा लिया, कैसा कर रहे हैं,
हमने नॉन इनर्शियल फ्रेम ही क्यों लिया, तो ये क्वेश्चन मैंने पूरा आपको सॉल्व करके दे दिया। ये एल डिस्टेंस कवर करने में इसको कितना टाइम लगेगा, अब वो टाइम कैलकुलेट करना इज़ नॉट अ बिग डील। एल इज इक्वल टू यू टी, यू फिर से जीरो लिया है हमने, हाफ ए टी गिवन होगा क्वेश्चन में, हम ऐसे नहीं ले रहे हैं, क्वेश्चन में गिवन होगा, हम पूरा क्वेश्चन नहीं लिखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन विल बी गिवन कि द सिस्टम इज एट रेस्ट इनिशियली, ठीक है, एट रेस्ट इनिशियली, उसके बाद ये ऐसा ऐसा सब कुछ गिवन है आपको एज एक्सपेक्टेड कि आपको नॉर्मल रिएक्शन निकालनी है, एक्सेलरेशन निकालनी है, एक्सेलरेशन मैंने निकाल दी। पिछली बार आपने एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या डाली थी वहाँ पे, ए जी साइन थीटा, इस बार क्या डालोगे, जी साइन थीटा प्लस ए नॉट साइन थीटा, साइन थीटा कॉमन लेके जी प्लस ए नॉट साइन थीटा, इसका आंसर आ जाएगा जब ये ऊपर की तरफ जा रहा होगा ऐसे। यही क्वेश्चन एक और बन जाएगा कि जब ये नीचे की तरफ ए नॉट स्पीड से आ रहा होगा तब क्या होगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ इसकी वैल्यूज़ दे दी जाएंगी, आपको वैल्यूज़ दे के भी ये क्वेश्चन किया जा सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको ये कॉन्सेप्ट यूज़ करने पड़ते हैं जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, इसको अच्छे से नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है, फाइंड एफ सच दैट एम रिमेन्स एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू एम, मतलब ये रेस्ट पे ही रहे, ये नीचे जाए ही ना विद रिस्पेक्ट टू, मतलब अपनी पोजीशन चेंज ना करे। मैं इसको आगे ले जाऊं तो एम भी आगे चला जाए। ठीक है, तो उसके लिए आप मतलब बिल्कुल नीचे जाना ही नहीं चाहिए, एक्सेलरेशन इसकी आने नहीं देनी है आपने। ठीक है, तो ज़्यादा सोचने से पहले ज़रा फिज़िक्स लगा लें, कॉन्सेप्ट लगा लें, फ्री बॉडी डायग्राम्स बना लें, सब कुछ समझ आ जाएगा। हमें मालूम है ये दोनों मोशन में मुझे लाने पड़ेंगे, ऐसे मैं इसको अगर स्टेशनरी रखूँगा तो ये तो नीचे आएगा ही आएगा, जो मर्जी कर लो आप, ये ब्लॉक तो नीचे आएगा क्योंकि फ्रिक्शन हम ले नहीं रहे, तो इसलिए तो ये तो थोड़ी सी भी इंक्लिनेशन होगी तो ये नीचे आएगा, लेट इट बी थीटा। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं कैसे। अब इस प्रॉब्लम में हमने एम जी बना लिया है, एन बना लिया है, फाइन। ये दो फोर्सेस तो हमें पता ही हैं, ठीक है, लेकिन हमें मालूम है सूडो फोर्स लगेगी यहाँ। सूडो फोर्स किसके इक्वल होती है, एम ए। यहाँ तो हमें एफ़ दिया हुआ है, एफ़ की बात कर रहा है, तो मैं इस एफ़ को क्या एक्सेलरेशन में कन्वर्ट नहीं कर सकता। मैं लिखूंगा कि इस एफ़ के कारण जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी इसके अंदर, दैट विल बी इक्वल टू एफ अपॉन एम। बिल्कुल, एफ अपॉन एम। इस बार एफ की टर्म्स में उसने ये एक्सेलरेशन भी पूछ सकता था, फिर क्वेश्चन इजी था, लेकिन यहाँ पे इसने क्या किया कि एफ एक्सेलरेशन की जगह बोल दिया कि कैपिटल एफ किसके बराबर आएगा। तो कैपिटल एफ जो है वो किसके, तो हमने कैपिटल एफ निकालना है, लेकिन जो सूडो फोर्स लगानी होती है वो तो एक्सेलरेशन की टर्म्स में लगानी है। तो मैं इस ए की वैल्यू जो यहाँ लिखी है, मैं यहाँ पे सूडो फोर्स लगा रहा हूँ, आप ध्यान देना, ये exactly opposite to the direction of the acceleration, this will produce acceleration, this force will produce acceleration। ठीक है, तो वो मैंने यहाँ लिख दिया, और मैं आपको बता रहा हूँ मैंने कितना लिखा पता है, एम ए कहाँ है, ए ये लिख दिया साइड पे। अब यहाँ इतना बड़ा लिखता तो गड़बड़ हो जानी थी, इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, फिर मैं इसके कंपोनेंट बनाऊंगा, आप देखना ज़रा ध्यान से मैं कैसे कंपोनेंट इसके बनाने लगा हूँ। इसके कंपोनेंट ज़रा ध्यान से बनाने हैं, गड़बड़ हो सकती है आपसे। ये देखो, ये आपकी वाई एक्सिस है एन के लॉन्ग, ठीक है, एक्स एक्सिस इंक्लाइंड प्लेन के लॉन्ग, ये एक्स एक्सिस है। ध्यान देना प्लीज़, एक एक चीज़ को बड़े अच्छे से, मुझे मालूम है एंगल्स में प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो ये आ गया आपका, ये थीटा होता है, ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होता है, ये आपको याद ही हो गया हुआ है अब तो। ठीक है, ये थीटा आ गया, ठीक है, उसके कारण ये एम जी साइन एम जी कॉस थीटा आ गया, एम जी कॉस थीटा आ गया, फाइन, ये भी समझ आ गया। ठीक है, उसके कारण ये एम जी साइन थीटा आ गया, ये भी समझ आ गया, ये एम जी साइन थीटा आ गया, सब समझ आ रहा है। अब आती है बात कि ये जो एम ए है, जो सूडो फोर्स है हमारी ग्रीन कलर वाली, इसका एंगल कितना बनेगा। बड़े आराम से देखो, कोई गड़बड़ करने की ज़रूरत नहीं है, बड़े आराम से देखोगे तो आपको बड़े आराम से नज़र आएगा कि ये भी थीटा ही है, ये भी थीटा ही है। आप देखो ध्यान से, ये भी थीटा ही है। कैसे, ग्रीन कलर की लाइन और इस एम जी में 90 डिग्री एंगल है, बिल्कुल, तो इसलिए ये जो एंगल आएगा ये 90 माइनस थीटा है। ठीक है, तो ये इसलिए ये थीटा आ गया, बड़े अच्छे से देखो आपको आएगा समझ, तो थीटा आ गया। इसलिए मैं यहाँ पे लिखूँगा, ध्यान देना, यहाँ पे लिखूँगा, ध्यान देना प्लीज़, एम ए कॉस थीटा, बिल्कुल, एम ए कॉस थीटा, और एक और चीज़ लिखूँगा, एम ए कॉस थीटा जैसे ही लिखा ना उसको, उसके बाद मैं एक चीज़ और, एम ए साइन थीटा भी लिखना है ना। एम ए साइन थीटा कहाँ आएगा, इधर ही, इधर आएगा नीचे। इसके साथ मैं इसको दूसरे कलर में कर देता हूँ आपको क्लैरिटी के लिए, इसको किस में कर दूँ, इसको इसमें कर दूँ। ठीक है, ये आ गया आपका कौन सा, ये इस एम ए के दो कंपोनेंट मैंने बना दिए, ये आ गया आपका कौन सा,
एम ए साइन थीटा, एम ए साइन थीटा। प्लीज़ आराम से करना। एम जी के भी 2 कंपोनेंट बनाए हैं, एम ए के भी 2 कंपोनेंट बनाए हैं। अब आप एम जी को मिटा भी दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो, जिनके 2 कंपोनेंट बनाए थे वो मैंने गायब कर दिए, कंपोनेंट बन गए, अब क्यों रखना है उसको। तो इधर से मुझे सामने सामने नज़र आ गया कि नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर आ गई, एम जी कॉस थीटा प्लस एम ए साइन थीटा। ठीक है, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, मेन क्वेश्चन क्या है यहाँ कि तुम इसको रेस्ट पे रखना चाहते हो। रेस्ट पे रखने के लिए तुम्हारा ए कितना होना चाहिए, ये नीचे कितनी कितनी एक्सेलरेशन के साथ जाना चाहिए, 0। तो इसलिए मैं क्या बोलूँगा, उसके लिए क्या होना चाहिए, एम जी एम ए कॉस थीटा, नहीं पहले साइन थीटा ही लिख दो, बेटर रहेगा। एम जी साइन थीटा शुड बी इक्वल टू एम ए कॉस थीटा। आ गया। तो यहाँ से आपको आंसर क्या मिल गया, यहाँ से आंसर मिल गया जो, हाँ, जो ये फोर्स थी, ये फोर्स की टर्म्स में निकालना ना आपने आंसर। ये जो ए है, ए किसकी एक्सेलरेशन है, ए एक्सेलरेशन है जिससे इस सिस्टम को मैं आगे की तरफ खींच रहा हूँ एफ के कारण। तो ए इक्वल टू क्या आ गया, देखो ए इक्वल टू आ गया जी टैन थीटा, ए इक्वल टू जी टैन थीटा, कॉस थीटा नीचे ले जाएंगे साइन थीटा की, तो जी टैन थीटा। तो ए इक्वल टू जी टैन थीटा आ गया, ध्यान देना प्लीज़, ए इक्वल टू जी टैन थीटा आ गया। लेकिन अगर एफ की टर्म्स में पूछा होगा तो डाल दो, ये एफ की जगह डाल दो, ए की जगह डाल दो एफ, ये डाल दो इधर, ये इधर डाल दो, तो आंसर आ जाएगा। और अल्टीमेटली आपका क्या आंसर बनेगा, इसका क्या आंसर बन जाएगा, इसका आंसर होगा एफ अपॉन एम प्लस एम इज इक्वल टू जी टैन थीटा। एफ इज इक्वल टू एम प्लस एम, कैपिटल एम प्लस एम ब्रैकेट में जी टैन थीटा। ठीक है, एक ही जगह डालो, एफ निकालना है आपने, आएगा आपको लिखना आएगा, अच्छे से लिखो, अपने आप आएगा। ये आंसर है, नोट कर लो। ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, बड़े अच्छे कॉन्सेप्ट हैं इसमें, इसको नोट कर लो। एक छोटी सी वीडियो और बनेगी सूडो फोर्स पे, सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, ये लंबी होगी वीडियो ऑलरेडी। थैंक यू वेरी मच।